नमस्कार साथियों, पिछली बार आपने देखा सारे एपिसोड पे आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है और ऐसा लगता है कि आप लोग जो दिल के कलम से एक एक बात लिखते हो वाकई ही दिल में उतरने वाली है। सीकर शहर की सारी प्रतिभाएं एक एक करके आपके बीच आ रही है। आप लोगों का प्यार भी बेशुमार मिल रहा है। अगर सीकर को जानना चाहते हैं कला, संस्कृति और साहित्य के माध्यम से, तो आपको ये एपिसोड देखना लाजमी इसलिए बन जाता है। आज हमारे बीच हैं सीकर शहर के एक ऐसे प्रतिभावान कलाकार जो अक्सर हमेशा हाशिए पे रहे, लेकिन आपको बता दें कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो इनके बिना सजना मुनासिब नहीं था। सीकर के इतिहास को उठा के देखें तो इससे पहले ढोलक वाद्य यंत्रों में ये जो वादक हैं उनमें जैसे गीसालाल जी मस्ताना थे और उसके बाद और दौर चला, लेकिन विगत कुछ सालों पहले से एक नाम प्रखर रूप से चलता आया है और वो है बिल्लू बादशाह का। बिल्लू बादशाह आज हमारे बीच है। हाँ बिल्लू जी, बताओ अपने दर्शकों को। आप सभी को मेरा नमस्कार और आने वाले नए साल की सबको शुभकामनाएं ढेर सारी। मैं कोई इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ। अभी शमसू जी भाई साहब कह रहे थे कि मैं एक ढोलक वादक हूँ और मेरे जीवन में मैंने ऑल इंडिया में मतलब ढोलक के माध्यम से मेरी प्रस्तुति दी है और न जाने कितनी कैसेटों में मैंने ढोलक बजाई है, कितने कलाकारों के साथ काम किया है कि बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास, तो वो मैं बता नहीं सकता पूरी। अच्छा, आकाशवाणी और दूरदर्शन पे आपने? हाँ, आकाशवाणी में मैंने करीबन हमारे जो मदन लाल जी निरानिया है अपने ग्राम मनावरा के, उनके साथ काफ़ी दिनों मैंने आकाशवाणी में ढोलक बजाई उनके साथ। और एक दो बार मुझे दूरदर्शन में भी कार्यक्रम का मौका मिला, मैं यहाँ के कुछ लोगों के साथ गया था। अच्छी बात है। और कैसेट लाइन में भी मैंने ढोलक बजाई है और एक जो छोटी पिक्चर थी टेली अपनी जेएनयू की, जैन धर्म की, उस पिक्चर में मेरी ढोलक बजाई हुई है। और मैंने नेपाल, बॉम्बे, मतलब पूरे ऑल इंडिया में मैंने मेरा कार्यक्रम किया है, बड़े बड़े मंच देखे हैं। और CLC जैसी संस्थाएं हैं उनमें मैं 1996 से जुड़ा हुआ हूँ और आप लोगों का मेरा साथ रहा है। मैंने सीकर ज़िले में क्या दूर दूर कॉलेजों में इनमें फंक्शन करना, यहाँ पुलिस ग्राउंड में मैंने करीबन 15-20 साल सरकारी प्रशासनिक कार्यक्रमों में मेरी प्रस्तुति दी है। जैसे अभिभाषण का जो कार्यक्रम होता था पुलिस ग्राउंड में 26 जनवरी 15 अगस्त पे मैं ढोलक बजाता था। और हमारे मारू स्कूल में सुमन जी शेखावत होया करती थी, आजकल तो उदयपुर रहते हैं, तो वो मुझे कार्यक्रम में मारू स्कूल, कन्या पाठशाला, गुलाब देवी और बहुत सी संस्थाओं में मैंने कार्यक्रम किया। वैसे सरकारी और गैर सरकारी प्रचार प्रसार भी मैंने किया मेरे जीवन में। अच्छा बिल्लू, जैसे क्रिकेटर बूढ़ा होने के बाद क्या वो कमेंट्री करने लग जाता है, तो ठीक वैसे ही गायकार जब अवस्था में ढल जाने के बाद वो एंकरिंग में आ जाता है, तो वैसे ही ढोलक वादक बूढ़ा होने के बाद या तो वो गज़ल गायकी में आता है या फिर सुगम संगीत या शास्त्रीय गायन की तरफ। वो ऐसा है सर शमसू भाषा, वो ऐसा है कि वो कहते हैं, अपने जो बुजुर्ग लोग कह के गए कि जो बंदर बूढ़ा हो जाता है मगर वो क्या अपनी छलांग वो भूलता नहीं जी। हमारा क्या ये खानदानी ये पेशा है, हमारे दादा परदादा सब ये गाने बजाने का ही काम करते थे। उससे पहले हमारे जो दादाजी थे, परदादा जी थे, वो कठपुतली का कार्यक्रम राव राजाओं के ज़मानों में एक मनोरंजन कार्यक्रम हुआ करता था। पहले ये तुम्हारे फिल्मी टीवी वगैरह ये कुछ नहीं होते थे, ये नहीं होते थे। तो उस ज़माने में जैसे राव राजाओं के ज़माने में हम लोग 52 कठपुतली होती थी 52 राजाओं की। अच्छा अच्छा। तो 52 राजाओं की कठपुतली, उस कार्यक्रम को हम लोग गाँव में और राजघरानों में मतलब फिर गली मोहल्लों में करने लगे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने हमें उसके माध्यम से प्रचार प्रसार का कार्यक्रम भी हमें देने लगे। आज भी हमने कार्यक्रम, अभी कुछ दिनों पहले मैंने स्वच्छता का कार्यक्रम किया नगर परिषद सीकर की ओर से। बहुत अच्छी बात है। तो मैं खुद गाना बनाता हूँ, परिवार कल्याण के गाने मेरे पास मेरे लिखे हुए हैं, पर्यावरण पे गाने हैं, स्वच्छता के, मलेरिया के, टीकाकरण के। तो मैं खुद एक छोटा मोटा एक अपने आप में लेखकार भी हूँ, मैं खुद मतलब अपने गाने वाने बना। अच्छा, इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि जैसे बिल्लू भारती, आप जैसे भाट जाति में आते हैं? हाँ, हम लोग क्या है कि नट भाट कहते हैं हमें। जी हाँ। नट भाट थोड़ा तफसील से बताना चाहेंगे आप?
कि उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति तो ऐसा है कि हमारे बहुत लंबी कहानी है ये। आप बता दीजिएगा, सब सुनना तो चाहिए। वो क्या है कि हमारे जो दादाजी परदादाजी थे वो के राजाओं की कविता दोहा बनाया करते थे। फिर धीरे 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 वो दौर दूसरा गया, तो हम लोग भी सिर्फ गाने बजाने का धंधा ये हम लोगों ने हमारा ये शुरू कर दिया। जैसे आजकल हमारे बच्चे भंगड़ा ढोल भी बजाते हैं। अच्छी बात है। और कुछ लोग जो हमारे लोग बाहर रहते, दिल्ली, बॉम्बे, पूना, बेंगलोर रहते, तो वो बाहर विदेशों में भी जाते हैं। जैसे बिल्लू जी, जैसे अकबर के दरबार में तानसेन हुआ करते थे, तो कुछ लोगों का मानना है कि तानसेन की परिपाटी को फॉलो करते हुए आप लोग, तो थोड़ा सा आप वो क्या है कि तानसेन जी बेजुबान थी, तो वो तो बड़े मतलब क्या है कि अपने अकबर साहब के ज़माने में रहते थे वो। तो वो हम लोग उस मतलब समाज से नहीं है। अच्छा। हमारा भाट समाज से, हिंदू धर्म से हम लोग। जी हाँ। नट भाट कहते हैं हम लोग। जी। तो राव राजाओं को भी हम लोग तो वो कार्यक्रम करते थे, जो अन्य जाति कोई भी जाति थी उनके पहले भी करते थे, आज भी जाते हैं। ये नहीं कि सब किसी का कोई वो हम बंधे हुए हैं। बिल्कुल। तो हमारी दादा परदादा जी थे। अच्छा दोस्तों, आपको ये बता दें कि जैसे बिल्लू और बिल्लू के परिवार और इनकी बिरादरी के लोग पहले अपने जो हरिराम बहड़ मार्ग के पास में जो जगह थी, वहाँ पे इनकी झोपड़ियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ रहा करती थी। वहाँ पर जब इनको ले जाया करता था तो वहाँ से इनको लोग वहाँ आते थे, और वहाँ से उसके बाद में गवर्नमेंट ने इनके लिए क्वार्टर बना दिए। और वर्तमान में ये सालस स्टैंड राय जी के कुएं, जहाँ राजेंद्र जी खींची साहब पहले रहा करते थे, उससे थोड़े से आगे इनका मुकद्दस स्थान है, वहाँ पर इनके क्वार्टर बने हुए हैं। तो वहाँ पर आजकल ये विराजते हैं। प्रकाश है और एक वो हरी है, और जितने भी इनके साथी जो है, बहुत से कलाकार हैं। कलाकारों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। विशेषकर वाद्य यंत्र, चाहे ऑर्गन की बात हो, और इनके भाई मुरली, जिनके हाथों में वाकई ही नफासत थी, जो ऑर्गन पे रखते ही इतनी शानदार बजती थी कि पहले मुरली भाई था। इन सबके पहले मुरली भाई ऑर्गन हम पहले किया था। अच्छा। और ये जो बाकी लोग हैं वो सीखते गए, जमाने के साथ साथ चलते गए। बाकी पहले सीकर में एक छोटी मोटी ऑर्केस्ट्रा, संतू साहब आपके साथ मैंने बहुत काम किया, तो वो मैंने वो बीज मान लो, कैसे भी मान लो, तो मैं ऑर्गन लाया, पैड लाया, ढोलक में खुद प्ले करता था। और मुरली भाई। अच्छा, पैड आप लाए थे या वो जाकिर का पैड था? पैड जाकिर साहब का ही था, और वो उनसे मैंने ले लिया। अच्छा। वो भाई साहब ये मुझे दे दो, तो उन्होंने मुझे दे दिया। वो पैसे वैसे की बात नहीं की। बोले मैंने क्या, वो मेरा छोटा भाई दिलीप है, ये पैड बजाएगा, और मैं छोटी मोटी पार्टी आपके साथ भी कार्यक्रम करता रहूँगा, मेरा भी गुजारा चलता रहेगा। अच्छी बात है। तो उन्होंने मेरे पे मेहरबानी की, वो पैड उन्होंने दिया। पैड दिया, एक ड्रम था। तो ड्रम भी काफ़ी इलेक्ट्रिक पैड नहीं, वो ड्रम जो बजता था ना पहले, वो ड्रम, तो वो उससे भी मैंने बहुत कार्यक्रम, पहले वो चलता था स्कूलों में वगैरह। अब आजकल तो सब सिस्टम। अच्छा बिल्लू, मतलब तब का जो ज़माना था, जब श्री कल्याण महाविद्यालय के सारे कलाकारों की रिहर्सल आप करवाया करते थे, वाह, तो वो पल याद तो आते होंगे? बिल्कुल। वो मेरे भाई है, मेरे से वो बड़े हैं। तो जैसे अनीप जी आपके साथ हुआ करते थे। मैं कह रहा हूँ आज मुझे वो बंदे याद है, मुझे वो प्यार करते थे। जैसे हितेश जी श्रीवास्तव है, आप हो, इधर नेकीराम जी है, बजरंग जी जाटोलिया साहब है, फूल जी फूला है, इधर वो रामदेव जी खोकर अपने होया करते थे, श्रवण जी काजला। बहुत सारी चीज़, बड़ी सारी लिस्ट है। तो सब लोग मुझे एक छोटे भाई की तरह मुझे प्यार करते थे। और कॉलेज में कोई भी एनुअल फंक्शन होता था, उसमें आप लोग मुझे बुलाते थे, मैं मेरी जैसे भी टूटी फूटी मेरी जो प्रस्तुति थी वो देता था। और कभी मैंने पैसों का वो मेरे जीवन में पहले भी नहीं था, और आज भी नहीं, मैंने पैसा नहीं कमाया। मैंने मेरी एक शान और इज्जत सीखे। मैं गरीब जाति से ज़रूर हूँ, अमीर गरीब सर ये ईश्वर के हाथ में होता है, ये वो नहीं है। किसी को ईश्वर मौका मिलता है तो वो इंडस्ट्री में पहुँच गया। और हम लोग उस ज़माने के आपके साथ रहे, तो हम अपने आप में वो मतलब बहुत बड़े कलाकार समझते थे, इसलिए आगे जा नहीं पाए। तो मैंने कि 15, 20, 25 प्रोग्राम मिलते थे, बच्चों का गुजारा हो रहा था। अच्छा। तो हम अपने वो भूत चढ़ा हुआ था कि भाई इतने कार्यक्रम, अपने को बाहर जाने की, कहीं जाने की जरूरत क्या है। अच्छा, कभी कभी जैसे ऐसा भी हुआ किसी गांव में आप गए और वहाँ का जो वातावरण या वहाँ की परिस्थितियाँ आपने देखी, फिर आपके दिल में आपका ही वो जो आपने एक बार बोला था
कि तुम्हारे शहर में आए तो गांव से भी गए, मक्का की आड़ में पेड़ों की छाँव से भी गए, तुम्हारे शहर में चेहरों का जाल कैसा है, किसी ने ये भी ना पूछा कि तेरा हाल कैसा है। तो जो नींव के पत्थर है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, अक्सर लोगों की निगाहें गायकार की तरफ रहती है, हाँ जी, या फिर जो चीफ गेस्ट हैं उनकी तरफ रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रमों को सजाने वाले जो बिल्लू भारती है, जिसे बिल्लू बादशाह का खिताब उस समय हितेश श्रीवास्तव साहब ने दिया था, पवन जी पारस साहब ने दिया था, और तब से लेकर आज तक बिल्लू बादशाह है। तो बिल्लू, कोई गज़ल का नमूना आप यहाँ प्रस्तुत करना बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ जी, बताइए। अब मैं ये कहूँगा एक गज़ल, एक छोटी सी, और मैं अपने शहर पे जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे जो फ्रेंड है, जो मुझे चाहने वाले, उन पे ही मैं ये गज़ल, जैसे सरवन जी चौधरी है, सील चौधरी, तो मुझे एक छोटे भाई की तरह वो मुझे मानते हैं, पहले भी मानते थे, आज भी वो मुझे मानते हैं। तो आप सब पे एक छोटी सी गज़ल है, इरशाद। मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मैं तुझे दगा न दूंगा, मैं तुझे दगा न दूंगा, मेरा एतबार करना, मेरे दोस्त जिंदगी भर। क्या बात है। अंतरा। इन्हें तोड़ दो ये शीशे, मेरे काम के नहीं है, मेरे पास जब नहीं तू, मेरे पास जब नहीं तू, भला क्या सिंगार करना, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मैं तुझे दगा न दूंगा, मैं तुझे दगा न दूंगा, मेरा एतबार करना, मेरे दोस्त जिंदगी भर। भाई बिल्लू जी, आपकी आवाज़ वाकई ही बहुत नफीस है, बहुत ही शानदार आवाज़ है। दोस्तों, ये सदैव ये सुर हैं, ये सुर कभी भी आप लोगों के सामने निकल कर इसलिए नहीं आए कि इन पर परिवार का बहुत बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारी थी। तो ये जब जैसे ही आगे बढ़े, जिन्होंने फ़ोन किया कि बिल्लू जी आज इतनी तारीख का प्रोग्राम है, ये अपनी ढोलक लेकर निकल पड़े। सामने वाले से ये भी नहीं पूछा कि इसका मानदेय या मेहनताना मुझे कितना दोगे, और जैसे ही आए, किसी ने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन बिल्लू अपना कोमल मन लेकर हमेशा सबके साथ हुआ। और आपको एक बात और बताऊं, बिल्लू बादशाह दिल का बादशाह इसलिए बन जाता है कि इसने शहर के शायद ही कोई ऐसे कलाकार हों हम जैसे, जिनकी खुले मुंह से तारीफ़ नहीं की। न जाने कितने ही बेसुरे गायकों को भी इन्होंने सुरीला साबित करके उनको भ्रम में रखने का ये काम शुरू से करते आ रहे हैं। और बहुत से ऐसे कलाकार हैं, क्योंकि इनका मानना ये था कि अपने को अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहना, और लगातार ये इसी धारा में चलते रहें। बहुत से गायकार, बहुत से संगीतज्ञ ऐसे भी हैं जो इस बात को थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन बिल्लू के दिल से सबके लिए दुआएं निकलती हैं। चाहे कोई भी गायकार हो, चाहे पहली बार आपने माइक संभाला, जिसने पहली बार माइक संभाला है, तो बिल्लू ने उसे शाबाश कहा है, और बहुत अच्छा कहा है। जहाँ गुंजाइश रही वहाँ सुधारने का भी प्रयास किया है। तो बिल्लू, आप ये बताओ, जैसे दादरा और कहरवा, तो इस बारे में आप ज़रा थोड़ा बताएं, तो कि ताकि संगीत से जुड़े। दादरा कहरवा ये है सर, कहरवा करीबन कई प्रकार का होता है। मैंने ढोलक के लिए, मेरे जो बाबू खाजी हैं वो मेरे उस्ताद हैं, आज भी हैं वो,
नहीं है या है। आप दिल से मानते हैं? बिल्कुल, मैं दिल से मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो उनका कहना है, उनसे कुछ थोड़ा मैंने सीखा भी है, ऐसी बात नहीं, वो मेरे गुरु है और गुरु हमेशा रहेंगे। ढोलक बजाने का क्या, दुनिया आजकल ढोलक बजा रही है। अब इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है शास्त्रीय संगीत, और एक होता है बीच का क्लासिक, तीसरा होता है लाइट। अब ढोलक बजाने वाला, तबला बजाने वाला सिंगर गा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। अब कहाँ कौन से शब्द में, कौन से अंतरे में क्या बजाना, वो खुद की वो एक थोरिकल होती है। प्रैक्टिकल तो होती है, मगर एक थोरिकल अंदर से अपने को यहाँ ये चीज़ बजानी है। तो बहुत से सारे गाने मेरे बहुत मतलब सुने हुए नहीं थे, फिर भी मैं उस गाने के मतलब ढांचे में ढलने की कोशिश करके यार यहाँ ये चीज़ बजाएं। जी। तो आप तो ये खुद को नॉलेज होना चाहिए। तो ये कहरवा और दादरा, तो कहरवा तो बिल्कुल एक लाइट होता है। कितनी मात्रा का होता है? ये 4 मात्रा है। हाँ जी, वो बताइए आप। कहरवा 4 मात्रा होती उनकी है। जो वो है नातिक तिन्ना वो बोल के आप। वो ऐसा है कि कहरवे के जैसे मतलब 4 मात्रा में होता है। इसमें बहुत सारे लाइट गाने जो अपने हैं तो वो कहरवे के अंदर है ज़्यादातर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये गाना मान लो आप, वो मैं एक भजन गाता हूँ। हाँ, तो वो कहरवे है, सुनना बताइए। कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात। तो ये कहरवा में, कहरवा की बोल आप बोल के बताओ। धिन्ना कानक धिन्ना धिंग चिकानक धिन्ना। अब इसको बजाने वाला वो कैसे बजा रहा है, वो खुद की मेंटलिटी होनी चाहिए। अच्छी बात है। अब बहुत सारे कलाकार ढोलक बजाते हैं, मैं सुनता भी हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है और या नॉलेज है, बाकी मैं कई बार सोचता हूँ यार इस जगह यार ये चीज़ ये नहीं बजा रहा है ये। अच्छा, दादरा के विषय में आप? दादरा एक होता है, वो कव्वाली ठेका है। जैसे तो कव्वाली ठेका वो क्या होता है, दादरे के अंदर होता है 8 मात्रे में होता है। दादरे के जो सॉन्ग है कुछ कम है, बहुत कम है। जैसे एक दो कव्वाली होती है। बताइए आप कोई भी अब अपने ये कव्वाली मान लो, भर दो झोली मान लो। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊँ दिन ना न दिन तितना न दिन दिन ना न दिन तक। तो ये दादरा है। ये बताओ आप, जैसे इस पे कौन सा रिदम लगेगा? मिल गए जब हमारे कदम से कदम, मिल गए जब हमारे कदम से कदम, रास्तों में उजाले बिछा देंगे हम, प्यार है वो जुबा उस जुबा की कसम, अपनी धरती से नफरत मिटा देंगे हम, मिल गए। ये कौन सी मात्रा है? ये वैसे तो कहरवा है। अच्छा, मगर इसमें क्या है कि कुछ वेस्टर्न मिला दिया। अच्छा, मॉडर्न कर दिया इसको। समझ गए आप? ये है कहरवाई। ये कहरवाई है। आप जो गा रहे हो ये फिल्मी सॉन्ग है शायद? नहीं, ये कव्वाली है। अच्छा, कव्वाली है। तो कव्वाली इसमें ये बिल्कुल सीधा है। ये क्या कॉलेज समय में राष्ट्रीय एकता के लिए अच्छा गाते थे आप? जब उस समय सारे वो स्टूडेंट थे तो बचपन से। वेस्टर्न में क्या है कि मिक्सिंग होता है। एक तो शुद्ध कहरवा होता है और एक उसमें एक मतलब जैसे वो जो फिल्मी सॉन्ग होते हैं तो उसमें वो थोड़ा वेस्टर्न वो होता है। उसमें कोई भी गाना मान लो आप, जैसे डिस्को गाना है और है, तो उसमें थोड़ा वो मिक्सिंग कर देते हैं। अच्छा बिल्लू, अब जैसे समय की भी कुछ बाध्यताएं हैं और समय भी खूब ज़्यादा हो गया है, तो जैसे सोशल मीडिया पे आप इससे पहले भी आपने कभी कोई पॉडकास्ट किया है या? नहीं, आज मैंने तो पहली बार ही किया है। और पहले ऐसा तो पॉडकास्ट करते समय आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस समय फीलिंग क्या रही? मेरे को आज इतनी खुशी हुई है कि मेरे अपने जो बरसों से उनके साथ में रह रहा हूँ, तो उनके दिल में मेरे प्रति कोई दर्द हुआ है या कुछ भावना उनकी जागृति। अपने यार एक बिल्लू एक छोटा एक भाई हुआ करता था, वो भी कलाकार, आज भी है, पहले भी था। तो यार उनका भी अपन थोड़ा इंटरव्यू करवाएंगे भाई। सीकर में एक टूटे फूटे ऐसे भी कलाकार हुए हैं। मुकम्मल स्थान है आपका। तो आपको सबको धन्यवाद।
और मेरे को इतना बड़ा वो कलाकार अब जाते है। जाते गाने की कोई एक लाइन आप सबके लिए, सारे दोस्त। अच्छा ऐसा क्या? हाँ तो वो दोस्ताना फिल्म का सुना दूंगी अगर हाँ, आप सुना हो दो, तो। बिल्कुल। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन, कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो दोस्तों ये थे बिल्लू बादशाह। आपको बता दें कि इस बिल्लू बादशाह के लिए मुझे, जैसे बम्बई में रह रहे शिवराज देओल, अपने हीरा लाल टांक, हितेन टांक, जो इस समय फिल्म इंडस्ट्रीज़ में खूब नाम है उनका और बहुत सा बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उन सारे लोगों ने कहा कि अपने बिल्लू के क्या हाल है। तो इसलिए मैं ये पॉडकास्ट बिल्लू का आपके बीच लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट, और अगर आपको लगे कि यहाँ पर ये सुधार की आवश्यकता है तो आप निसंकोच कमेंट्स के ज़रिए अपनी फीलिंग्स को बताएं, और बिल्लू की आवाज़, बिल्लू के अंदाज़ आपको कैसे लगे आप अवश्य हमें सूचित करेंगे। इन्हीं उम्मीद और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे विदा लेते हुए ये कहते हैं कि सितारों को महफूज रखना निगाह में, क्या बात। दूर तलक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, वाह वाह। फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, और बिल्लू के प्रति स्नेह आप अपने दिल में हमेशा रखें। और जहाँ कहीं भी किसी भी शहर में बिल्लू बादशाह अगर शेखावटी अंचल के किसी कलाकार को मिल जाए तो बिल्लू सिर्फ प्यार का भूखा है, सिर्फ इजहार का भूखा है। खैर अगली बार फिर मिलेंगे किसी और प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।